हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय कोविड अपनी चरम सीमा पे है। तो अपने अपने घरों में आप सुरक्षित रहें और अपनी अपनी पढ़ाई भी करते रहें साथ के साथ। ठीक है। तो उसी सिलसिले में हम ऑटोमोटिव में जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें हमने पढ़ा था ऑटोमोबाइल बॉडी के बारे में। और उसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा था, जिससे कि आप अपनी कॉपी में उसे नोट करें वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, उसके नीचे रहेगी वीडियो के नीचे। उससे आप क्या करेंगे, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो आप उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको आपको कवर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है हमारा इंजन और इसके हिस्से। हम धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल के चीज़ों में घुसते जा रहे हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे थोड़ा सा, कहूँगा तो वो इतिहास के बारे में था कि हालांकि ऑटोमोबाइल कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या सबसे पहले बना, वो हमने सब क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम डेली जो लाइफ में हम यूज करते हैं व्हीकल्स, उसके उनमें घुस रहे हैं। अब उसमें जो पहला हमारा स्तंभ है वो इंजन है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। देखिए, इंजन क्या होता है, किसी भी ऑटोमोबाइल का एक दिल होता है। जैसे अपना हमारा दिल है, धड़कता है, वैसे इंजन भी क्या है, एक गाड़ी का, एक ऑटोमोबाइल का दिल है। ठीक है। और इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि बिना इंजन के जो गाड़ी होगी, जो ऑटोमोबाइल होगा, एक कंकाल होगा। ठीक है। वो क्या होगा? कंकाल होगा। वो किसी काम का नहीं होगा, वो लोहे के भाव ही बिकेगा। ठीक है। क्योंकि इंजन ही गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। ठीक है। जैसा कि हम ऑटोमोबाइल के डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो उसी सिलसिले में आप देखेंगे, आप मेरा कल्सर देखते रहेंगे, जहाँ भी मैं ऐसे करूँगा आप समझ जाएंगे मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे कि इंजन होता क्या है, परिभाषा पढ़ते हैं हम। ठीक है। परिभाषा क्या होती है? अगर हम जनरल परिभाषा बात करें, तो देखिए, इंजन एक ऐसी मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। ठीक है। अगर हम सामान्य भाषा में अगर परिभाषा लिखें किसी भी इंजन की, तो इंजन एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो हमारे काम को, मतलब इंसानों के काम को आसान कर देती है। वो कुछ भी हो सकता है इंजन, ये जरूरी नहीं कि ऑटोमोबाइल में ही वो इंजन होगा। इंजन हमारे घर में आसपास भी हो सकता है। ठीक है। जैसे फैन है, तो फैन भी एक तरह का क्या है, इंजन ही है, इंजन की तरह ही काम करता है, मतलब वो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कार्य बन करे, जो कुछ ना कुछ कार्य करे, वो क्या कहलाता है, इंजन कहलाता है। और बहुत आसानी से कर दे। कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। ठीक है। और अदर चीज़ देखते हैं, सिलाई मशीन भी क्या है, एक तरह का एक इंजन है उसमें लगा हुआ। ठीक है। तो अब हम अगर किताबी भाषा के डेफिनेशन पे आते हैं, तो इंजन एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, मतलब रासायनिक मतलब ताप ऊर्जा को, अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा भी है, ताप ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को पहले ताप ऊर्जा में बदलता है, और उस ताप ऊर्जा के से उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। उस हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब हीट, ताप ऊर्जा को क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और वो यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, उससे हमारा कार्य होता है। ठीक है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा ही क्या है, हमारा एक कार्य है। तो ऐसे यंत्र को हम क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पढ़ के बताऊंगा आपको कि का इंजन एक ऑटोमोबाइल का दिल है। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब परिभाषा क्या कहता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है, और फिर ताप ऊर्जा क्या किस में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। अब इस ऊर्जा का, अब हम ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इस ऊर्जा का प्रयोग किस में होता है, वाहन को चलाने में किया जाता है। ठीक है। अब इंजन को ऑटो इंजन, ईंधन को ऑटो इंजन में चलाने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि देखिए, जो इंजन है वो कैसे चलेगा, उसके लिए हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ईंधन मतलब फ्यूल। वो फ्यूल कुछ भी हो सकती है। मैंने अभी प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें मैं बता चुका हूँ, जो क्लास में मैं पढ़ाता था, कि ईंधन या तो पेट्रोल होगा, डीजल होगा। ठीक है। या फिर सीएनजी होगा। एलपीजी भी यूज किया जाता था। अब नए ज़माने में आप बड़ा सुनकर हैरान रहेंगे, अब हाइड्रोजन से भी इंजन चलाने की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस से। इसके लिए एक प्लांट लगाया जा चुका है। मथुरा में एक प्लांट है, जो हमारी एक भारत की कंपनी है, इंडियन ऑयल, उसने लगा रखा है। वहाँ हाइड्रोजन पे रिसर्च चल रहा है कि हम उससे इंजन, ऐसा इंजन बनाए जो हाइड्रोजन से चले। ठीक है। तो
मैंने आपको बताया कि इंजन क्या है, ठीक है। अब इंजन को हम कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी किताब के लिए, आपके लेवल के लिए, आपकी क्लास के लिए अभी दो भागों में हम इसको बांटेंगे। आगे आगे जैसे बात करेंगे हम अलग अलग भागों में बांटते चले जाएंगे। तो इंजन क्या है? इंजन अभी हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक को हम बोलेंगे इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है। इंटरनल मतलब आंतरिक दहन इंजन, ठीक है। इंटरनल कंबसन की हिंदी होगी आंतरिक दहन, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, आप देखेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल कंबसन इंजन। एक्सटर्नल मतलब बाह्य दहन वाला इंजन, मतलब बाह्य दहन मतलब जिसमें क्या होता है, इंजन में जो फायर होगा, जो आग लगेगी, कंबसन वाला जो प्रोसेस होगा वो बाहर होगा, ठीक है। आप बड़ा चौंक के हैरान होंगे, अभी मैं यहाँ वीडियो आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो इसमें हम वीडियो देखेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे गाड़ी पे जाके कि इंजन कैसे काम करता है और एक्चुअल में इंजन में आग कैसे लगती है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे बहुत, जब हम क्लास में फिजिकली मिलेंगे। तो अब आप यहाँ से समझ लें कि ऐसा इंजन जिसमें फायर जो होता है, जो कंबसन वाला जो प्रोसेस होता है, वो सिलेंडर के अगर अंदर हो रहा है, तो वैसे इंजन को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक दहन इंजन बोलते हैं, अर्थात इंटरनल कंबसन इंजन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा इंजन जिसमें दहन वाली प्रक्रिया जो होती है वो सिलेंडर के बाहर होती है, मतलब कम, वो इंजन से थोड़ा आउटसाइड पे होती है, बाहर होती है, ऐसे हम इंजन को क्या बोलते हैं? बाह्य दहन वाला इंजन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक है। यहाँ से आप समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं आईसी। अब मैं आईसी इंजन बोलूंगा किसको? आंतरिक दहन इंजन को, मतलब इंटरनल कंबसन इंजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आई सी। तो आप समझ लेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आईसी इंजन की श्रेणी के अंदर स्पार्क या बहुत अधिक संपीड़न, मतलब हाई कंप्रेशन, संपीड़न मतलब होता है दबाव, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, से इग्निशन किया जाता है। इग्निशन मतलब होता है उसमें स्पार्किंग की जाती है, ठीक है। आईसी इंजन में क्या होता है कि बहुत अधिक संपीड़न, कंप्रेस करके उसमें इग्निशन, इग्निशन मतलब फायरिंग की जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंजन के फिगर देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये क्या है? इंजन असेंबली है। पूरा आप इंजन देखेंगे जब आप हम साथ में मिलेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा। देखिए थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है। तो ये है। अब इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं हम इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, जब हम मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये चैन कवर लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा कैम शाफ्ट होता है, ये कनेक्टिंग ये होता है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड। इसमें सिलेंडर भी लगे होंगे, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन है हमारा, ठीक है। ये कैम शाफ्ट होती है, ये वाली जहाँ पे ये कल्सर दिख रहा होगा मेरा, कैम शाफ्ट बोलते हैं इसको। इसको हम फिजिकली देखेंगे जब हम गाड़ी पे प्रैक्टिकल करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक तरह का एक इंजन है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं हम, ठीक है, ये है हमारा। अब अगला पॉइंट लिख रहे हैं हमारा, ऑटोमोटिव इंजन को आंतरिक दहन इंजन भी कहते हैं। देखिए जो भी ऑटोमोबाइल हमारा ऑटोमोटिव इंजन होता है, उसके लिए अलग से स्पेस तो होता नहीं है कि हम बाहर दहन की क्रिया कराएं। तो हम वो दहन की क्रिया इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर करा लेते हैं। तो जितने भी ऑटोमोटिव हम देखते हैं, जितने भी गाड़ियां देखते हैं, वो सब में हमारा इंटरनल कंबसन अर्थात आंतरिक दहन वाला इंजन ही लगा होता है, ठीक है। क्योंकि अब क्यों लगा होता है? देखिए क्योंकि इंजन को चलाने वाला ईंधन आंतरिक रूप से इंजन के अंदर ही जलता है। ये मैंने अभी आपको बताया, किसके अंदर जलता है? सिलेंडर के अंदर जलता है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर जलता है, ठीक है, जिसके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता रहता है, ठीक है। अब इस हिसाब से इंजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पिस्टन के चलने के हिसाब से इंजन दो प्रकार के होते हैं। कैसे होता है? पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। पहला क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और दूसरा हमारा होता है रोटरी इंजन। दूसरा क्या होता है हमारा? रोटरी इंजन, ठीक है। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी इंजन में सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है ऊपर नीचे या आगे पीछे घूमेगा, चलेगा, तो वो हमारा कहलाता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ठीक है। मतलब ऐसे चलेगा। मैं आप अगर आपको बताऊं, मतलब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे 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 चलेगा, ऐसे ऐसे, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। ऐसे वाले चलने वाले इंजन को हम क्या बोलते हैं? जिसके अंदर पिस्टन ऐसे चलता है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो आम तौर पे जितने भी हम ऑटोमोबाइल देखते हैं अपनी लाइफ में, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो, बाइक हो, उसमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन ही लगा होता है, ठीक है। अब रोटरी इंजन की बात करेंगे हम। रोटरी इंजन क्या होता है? ये मैंने आपको रेसिप्रोकेटिंग के बारे में बताया भी कि रेसिप्रोकेटिंग का अर्थ ऊपर या नीचे जाना या आगे या पीछे जाना होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। लगभग सभी प्रकार के ऑटोमोटिव इंजन रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कम जगह लगता है।
कम जगह में अपना मूवमेंट वो पिस्टन कर लेता है। ठीक है। अब हम आते हैं रोटरी। रोटरी इंजन क्या होता है? देखिए रोटरी इंजन में क्या होता है, रोटरी इंजन इसमें स्प्रिंग स्पिन करने वाला या घूमने वाला रोटर लगा रहता है। उसमें क्या होता है, इसमें मैंने अभी आपको बताया रेसिप्रोकेटिंग में ऐसे ऐसे मोशन होता है या ऊपर नीचे मोशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसा एक रोटर लगा रहता है। ठीक है। वेकल नेम के व्यक्ति ने रोटर इंजन बनाया था। किसने बनाया था रोटर इंजन? वेकल नाम का व्यक्ति था। वेकल नाम का व्यक्ति था जिसने रोटरी इंजन सर्वप्रथम बनाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए इसका नाम वेकल इंजन है और इसे धीरे धीरे उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये उपयोग में आ रहा है और रोटरी नामक के वेकल नाम के व्यक्ति ने रोटरी इंजन बनाया था, इसीलिए उसका नाम वेकल इंजन भी रख दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आपको आज पढ़ाया है। आप यहाँ तक क्या करेंगे, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, या आप वीडियो पॉज करके भी कहाँ से, यहाँ से इंजन से लेके, ये इंजन से लेके आप ये इतना लिखेंगे इंजन के बारे में, फिर आप ये भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और ये रोटरी इंजन तक आप यहाँ तक लिख लेंगे। वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं और नहीं तो मैं आपको एक पीडीएफ बना के भी नीचे से भेज दूंगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे क्लोज करूंगा वीडियो को। नेक्स्ट जो हमारा परसों लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे आगे कि पिस्टन इंजन के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूंगा। पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।